बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट, अगर आप फिज़िक्स 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको फ़िज़िक्स समझने में मसला है, परेशानी है, फ़िज़िक्स समझ आती नहीं है, ये चैनल आपके लिए है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपको फ़िज़िक्स समझाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली जो मोशंस, रेस्ट एंड मोशन और उसकी टाइप्स मोशन की इसमें डिस्कस की गई हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो का फीचर या खसूसियत ये है कि पास्ट पेपर्स साहिवाल बोर्ड, लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, डीजी खान बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, ये जितने भी बोर्ड हैं, गुजरांवाला बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, ये तमाम बोर्ड्स में जो मोशन और इसकी एग्जाम रेस्ट एंड मोशन में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो पिछले पेपर से मैंने निकाल के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो रेस्ट और मोशन बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है। अगर कोई भी जिस्म या कोई भी बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही, तो बेसिकली वो रेस्ट में है, वो सुकून की हालत में है। मिसाल के तौर पे आप बाहर जाते हैं, आप दरख्त देखते हैं, आप बिल्डिंग्स देखते हैं, मकान वगैरह, दुकानें देखते हैं, खंबे देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स जिन्हें कहा जाता है, बिजली के खंबे देखते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर खड़ी हुई होती हैं, बिल्कुल भी अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही होती। तो ऐसा नहीं होता कि एक मकान यहाँ पे खड़ा है, थोड़ी देर बाद आगे चला गया, थोड़ी देर बाद आगे चला गया। वो मकान जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर ही खड़ा है और अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा अपने इर्द गिर्द के लिहाज से। इसी तरह खंबे हैं, इसी तरह दरख्त हैं, दरख्त जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पे खड़े रहते हैं, अपनी जगह अपने इर्द गिर्द के लिहाज से तब्दील नहीं कर रहे होते, लिहाजा वो रेस्ट में होते हैं, सुकून की हालत में होते हैं। इसी तरह से वो चीज़ें जो अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं इर्द गिर्द के लिहाज से, मिसाल के तौर पर आप मोटरसाइकिल पर बैठ जाएं, गाड़ी पर बैठ जाएं और गाड़ी चलने लग जाए और मोटरसाइकिल चलने लग जाए, चलता हुआ मोटरसाइकिल, चलती हुई गाड़ी, चलती हुई ट्रेन, चलता हुआ एरोप्लेन या हवाई जहाज़, जो भी आप कहें, वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील कर रहा होता है। लिहाजा उसे हम कहते हैं कि चलता हुआ मोटरसाइकिल या चलती हुई गाड़ी पहले यहाँ पे था, फिर आगे चला गया, फिर आगे चला गया, तो इर्द गिर्द के लिहाज से वो अपनी जगह तब्दील कर रहा है, पोजीशन तब्दील कर रहा है। इसे हम कहेंगे कि वो मोशन में है। इफ अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अगर मुसलसल कोई तब्दील कर रहा है अपनी जगह, जैसे आप लाहौर जाना है, आप गाड़ी में बैठेंगे तो वो गाड़ी मुसलसल जगह अपनी तब्दील करती जाएगी। कभी बीच में साहिवाल आ जाएगा, फिर आगे जाके उकाड़ा आ जाएगा, फिर आगे ऐसे करते वो लाहौर, तो जगह तब्दील हो रही है जी, तो वो बॉडी मोशन के अंदर है। डियर स्टूडेंट्स, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अगर वो पोजीशन तब्दील नहीं कर रही, जगह तब्दील नहीं कर रही, तो वो रेस्ट में है। इसके साथ साथ मोशंस की और उसके डिफरेंट इकसाम हैं, डिफरेंट हमने डिस्कस की हुई हैं। लीनियर मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। एक और एग्जांपल जो मेरे जहन में आ रही है, बड़ी ही ज़बरदस्त है। अगर बस के अंदर आप लोग सफ़र कर रहे हैं, बस के अंदर बैठे, तो आप भी बस में बैठे हैं, तो बस के अंदर जितने मुसाफिर हैं वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में हैं, क्योंकि वो तो अपनी कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं, रेस्ट में हैं, बस के अंदर वाले लोग। लेकिन जो बाहर खड़ा है कोई भी और देख रहा है बस को चलता हुआ, तो बाहर जो खड़ा है उसके लिहाज से बस सारी मोशन में है और बस के अंदर जितने भी मुसाफिर या सवारियां बैठी हुई हैं, बाहर वाले के लिहाज से वो बस के अंदर वाले जितने भी मुसाफिर हैं वो मोशन में, बस में मोशन। लेकिन बस के अंदर जितने भी मुसाफिर बैठे हैं वो एक दूसरे के लिहाज से सुकून की हालत में, रेस्ट की हालत में। लिहाजा यहां से ये बात हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये ऑब्जर्वर यानी जो मुशाहिदा कर रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है वो कहां पर बैठा है। अगर वो बाहर खड़ा है, ट्रेन मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, तो बाहर खड़े ऑब्जर्वर के मुताबिक सारी ट्रेन या सारी बस मोशन में है और उसके अंदर मुसाफिर मोशन में है। लेकिन अगर वही ट्रेन के अंदर बैठा या बस के अंदर बैठा कोई मुसाफिर आगे पीछे ऐसे नोट कर रहा है, तो उसके मुताबिक सारे रेस्ट में हैं। तो ऑब्जर्वर
कहाँ पर है ऑब्जर्वर या मुशाहिदा करने वाला, उसके लिहाज से भी ये चीज़ें हैं। आखिर में जितने सवालात इन तमाम बोर्ड्स के अंदर आए हैं वो सारे यहाँ पर मैंने शेयर किए हैं, बल्कि आपको नज़र भी आ रहे होंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। इसी तरह मोशन की 3 इकसाम है। पहली, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसी मोशन है जिसमें एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी। अक्सर टीचर स्टूडेंट को कहते हैं कि आप यूनिफॉर्म पहन के आए, बच्चों को कहते हैं। तो यूनिफॉर्म से मुराद होता है एक जैसे वर्दी पहन के आए, यानी नीली शर्ट और काली पैंट, यानी तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो एक जैसे बन के आते हैं, एक जैसी वर्दी पहन के आते हैं। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म। यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसी मोशन है जिसमें एवरी पार्टिकल यानी हर जर्रा उस जिस्म का मूव्स यूनिफॉर्मली, एक जैसी हरकत करता है। यानी कि अगर एक ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन जर्रात से मिलकर बनी है, अगर ट्रेन के आगे वाले जर्रात सीधा मूव कर रहे हैं तो पीछे वाले भी इसके पीछे ही मूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, द मोशन इन विच एवरी पार्टिकल्स मूव यूनिफॉर्मली। ऐसी मोशन जिसमें हर जर्रा एक जैसी हरकत करता है उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं, इसे डिस्कस करने से पहले हम मोशन की दूसरी इकसाम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की जो 3 इकसाम हैं इसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। हां जी, ट्रांसलेटरी से हटके एक है रोटेटरी मोशन। रोटेट का मतलब है रोटेट करना, रोटेट करना। रोटेटरी मोशन एक ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द घूमती है, फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द। यानी ये आपका फिक्स्ड एक्सिस है, इसके गिर्द बॉडी घूमेगी, इसे कहते हैं रोटेटरी मोशन। दैट इज कॉल्ड द मोशन इन विच बॉडी मूव्स अलोंग अ फिक्स्ड एक्सिस। जैसे पंखा है, इलेक्ट्रिक फैन है, या मैं ऐसे करके घूमने लग जाऊं, ऐसे करके, तो आई एम मूविंग अराउंड एन एक्सिस। सो ऐसी मोशन जो किसी एक्सिस के गिर्द, किसी फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द जिसमें बॉडी मूव कर रही हो, उसे रोटेटरी मोशन कहा जाता है। और तीसरी जो अहम है, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी का मतलब है आगे पीछे, आगे पीछे, बार बार हरकत। टू, आगे का मतलब है टू, पीछे का मतलब है फ्रो। टू एंड फ्रो मोशन रिपीटेडली, बार बार, आगे पीछे, आगे पीछे। अगर मोशन है, कोई बॉडी इस मोशन में है, तो हम कहेंगे वो बॉडी बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन में है। इसकी एग्जांपल्स काफी सारी दी जा सकती हैं। एग्जांपल नंबर 1, आप अक्सर चिल्ड्रन पार्क में जाते हैं, लाहौर के अंदर चले जाएं, फैसलाबाद में चले जाएं, कराची के अंदर चले जाएं, इस्लामाबाद के अंदर चले जाएं, वहां पे झूले लगे हुए होते हैं, झूले, स्विंग जिन्हें कहा जाता है। वो कैसे, उसमें बच्चे बैठते हैं, ऐसे करके ऐसे मूव करते हैं, ऐसे ऐसे। तो दीज स्विंग्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ये वाइब्रेटरी मोशन की बड़ी जबरदस्त एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से इसे एक और मिसाल जो है, अगर मास स्प्रिंग सिस्टम है, एक मास को स्प्रिंग के साथ आपने अटैच किया, जैसे कि यहां पे ये मास है, इसे आप ऐसे करके एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस मास को खींचेंगे, ये टू एंड फ्रो मोशन जो है, इसे हम कहेंगे कि दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। यही वाइब्रेटरी मोशन है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन जो है, इसकी जो आगे 3 टाइप्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन के, आइए देखते हैं। नंबर 1, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन कौन सी होती है? लीनियर मोशन ये ट्रांसलेटरी मोशन की एक ऐसी किस्म है जो सीधी लाइन में, जिसमें बॉडी मूव कर रही होती है सीधी लाइन में। लीनियर मोशन such a type of motion in which a body moves in a straight line, सीधी लाइन में मूव करे, उसे आप लीनियर मोशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है, आजादाना गिरता हुआ जिस्म, एक जिस्म जो आजादाना गिर रहा है, इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे ये बॉडी है, ये सीधी नीचे गिर गई, ये आजादाना नीचे स्ट्रेट लाइन में गिर रही है,
तो हम ये कहेंगे दैट इज लीनियर मोशन। इसी तरह से इसकी ट्रांसलेटरी मोशन की दूसरी किस्म है रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब है बेतरतीब, बेहंगम, जिसकी कोई तरतीब नहीं है, रैंडम है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। जैसे शहद की जो मक्खी है उसकी जो मोशन है, कभी वो इधर उड़ के चली जाती, कभी इधर उड़, बेतरतीब है, कोई तरतीब नहीं है, इसे कहते हैं रैंडम मोशन। जी ये हमारे पास ये कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, शहद की मक्खी मोशन जो है, हनी भी, ये रैंडम मोशन है। इसी तरह आपकी जो सर्कुलर मोशन है, तीसरी जो है आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन की तीसरी किस्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर का मतलब है दायरवी, दायरे के अंदर, अलोंग सर्कल, इन आ सर्कल, दायरे के अंदर। यहां पे भी काफी सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, लेकिन ये मिसाल कि आपने एक पत्थर रस्सी के साथ बांधा और ऐसे घुमाने लगे हैं ऐसे करके, ये जो मोशन है, ये पत्थर की जो मोशन है, ये एक दायरे के अंदर हरकत है। दिस मोशन इज इन सर्कल, दायरे के अंदर ये मोशन है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही होगी। इसी तरह से आपका जो आपका सोलर सिस्टम है, सोलर प्लैनेट सिस्टम है, जिसमें जमीन जो सूरज के गिर्द मूव कर रही है, वो भी दायरे के अंदर मूव कर रही है, उसे भी सर्कुलर मोशन कहा जा सकता है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं, वो भी दायरे के अंदर हरकत होती है। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटरी मोशंस की तीन अक़साम थी, लीनियर, रैंडम, सर्कुलर। लीनियर, रैंडम, सर्कुलर, हमने तीनों की एग्जांपल्स भी पढ़ी। इसके अलावा रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। अगर सादा जुबान में बात की जाए तो रेस्ट और मोशन में क्या फर्क है? रेस्ट क्या है? रेस्ट बेसिकली अगर कोई शय अपने इर्द गिर्द के हवाले से अपनी जगह तब्दील नहीं करती तो ये रेस्ट है। तो अगर सादा अल्फाज में दोबारा से रिकैप किया जाए, रेस्ट क्या है? अगर कोई शय अपने इर्द गिर्द के हवाले से अपनी जगह तब्दील नहीं करती तो ये रेस्ट है। यानी क्या मतलब? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इज सेड टू बी रेस्ट। यानी कि अगर वो अपनी सराउंडिंग के एतबार से पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट में है। अगर पोजीशन चेंज कर रही है, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से तब्दील कर रही है, तो बेसिकली वो मोशन में है। आगे इसकी टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। रोटेटरी पंखे की जो मोशन है अपने एक्सिस के गिर्द, वाइब्रेटरी आगे और पीछे बार बार हरकत, चिल्ड्रन पार्क झूला, स्विंग पार्क। इसी तरह ट्रांसलेटरी मोशन है जिसमें हर पार्टिकल एक जैसी हरकत करता है। इसकी तीन इकसाम है, लीनियर, रैंडम, सर्कुलर। लीनियर सीधी लाइन में, एग्जाम्पल ज़्यादा ना गिरता हुआ जिसम, बेतरतीब रैंडम मोशन, शहद की मक्खी वाली जो है। सर्कुलर दायरे में, यानी कि तो ये आप इसे फिंगर टिप्स पे ऐसे याद कर सकते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, रेस्ट और मोशन, रेस्ट एंड मोशन, इसे रीड करते हैं, स्टडी करते हैं ताकि हमारे एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन जो भी है वो कवर हो सके। जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हम बहुत सी ऐसे चीज़ें देखते हैं जो अपनी जगह तब्दील नहीं करती। आप देख लें, अब मसलन इमारतें हैं जिसमें घर वगैरह आ गए, इसके साथ साथ आपके दरख्त हैं, बिजली के खंभे हैं वगैरह। अब देख लें, अब इन पे गौर करें तो ये अपनी जगह तब्दील नहीं करते। इमारतें जहाँ पर खड़ी हैं वहाँ पर ये दरख्त भी, बिजली के खंभे, हम कहते हैं कि ये रेस्ट की हालत में है। तो यही बात यहाँ पे की गई है। व्हेन वी लुक अराउंड अस, जब हम इर्द गिर्द देखते हैं, वी सी मैनी थिंग्स लाइक बिल्डिंग्स, इमारतें हैं, ट्रीज़, दरख्त हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, विच डू नॉट चेंज इट देयर पोजिशंस, जो अपनी जगह तब्दील नहीं करते। वी से डैट दे आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट, हम कहते हैं कि वो रेस्ट की हालत में हैं। अब ये सिंपल है, इसमें कोई भी यानी कि आपको याद करने वाली बात नहीं है, ये सिंपली आपने पढ़ना है। अलबत्ता ये डेफिनेशन है रेस्ट की, अगर कोई शय अपने इर्द गिर्द के हवाले से अपनी जगह तब्दील नहीं करती, जैसे बिजली के खंभे हैं, दरख्त हैं, इमारतें हैं, ये जहाँ अपने इर्द गिर्द के हवाले से, यानी कि ये अपनी यहाँ पे बिल्कुल खड़े रहते हैं और चेंज नहीं करते, इन्हें कौन सा कोई व्हील लगे होते हैं या टायर लगे होते हैं अभी घरों को कि वो कहीं इधर चले गए उधर चले गए, ये अपनी यहाँ पे फिक्स हैं।
अगर कोई शय अपने इर्द गिर्द के हवाले से जगह तब्दील नहीं करती तो ये रेस्ट की हालत में है। इफ़ अ बॉडी, अगर एक जिस्म डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब है इर्द गिर्द की लिहाज से, इट इज़ सेट टू बी एट रेस्ट, इसे फिर हम ये कहेंगे कि रेस्ट में है। अच्छा, एग्जाम्पल दी गई है, फ़र्ज़ करें कि एक मोटरसाइकिल सवार को मोटरसाइकिलिस्ट कहा जाता है अंग्रेज़ी के अंदर। फ़र्ज़ करें एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है सड़क पर खड़ा है, कोई शख्स उसे देखता है। अब मोटरसाइकिल सवार सड़क पर खड़ा है, साफ ज़रा ये जैसे ये खड़ा है, यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है, अब ये खड़ा है, तो कोई शख्स जब इसे देखेगा, इसे देखता है, वो अपने इर्द गिर्द की अशिया मसलन करीबी इमारत, दरख्त या खंबे के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा। साफ ज़ाहिर है ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, इसके पीछे दरख्त हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके लिहाज से ये अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, तो वो शख्स कहेगा कि मोटरसाइकिल सवार रेस्ट की हालत में है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि सपोज फ़र्ज़ करें मोटरसाइकिलिस्ट इज स्टैंडिंग ऑन द रोड पे खड़ा है, एन ऑब्जर्वर सीज डैट, एक ऑब्जर्वर जो है, जो मुशाहिदा करने वाला है, ये जो शख्स जो देख रहा है, डैट क्या देख रहा है, ही इज़ नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन, कि ये वाला जो लड़का है वो अपनी पोजीशन या जगह तब्दील नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने जो इर्द गिर्द के लिहाज से, नियर बाय बिल्डिंग, ट्री और अ पोल, बिल्डिंग या फिर ट्री या फिर पोल जो खंबा वगैरह है, ही विल से दैट द मोटरसाइकिलिस्ट इज रेस्ट, ये रेस्ट में है। जब सवार मोटरसाइकिल चला रहा हो, यानी कि अब यही मोटरसाइकिल चलाने लग जाए, जैसे यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये नज़र आ रहा है, जब ये चलाने लग जाएगा तो पहले ये इधर है, फिर आगे, तो ये अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं। पहले यहाँ पे जैसे पीछे ये स्कूल दिखाया गया है, फिर आगे जाएगा तो वो आगे कोई शॉप आ जाएगी, बिल्डिंग आ जाएगी, तो ये चूँकि मोशन में है, ये चल रहा है, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील कर रहा है, मुसलसल तब्दील कर रहा है। तो मुशाहिदा करने वाला शख्स देखेगा मोटरसाइकिल सवार अपने इर्द गिर्द अशिया के लिहाज से मुसलसल अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं, तो वो शख्स कहेगा मोटरसाइकिल सवार मोशन की हालत में है। तो ये मोशन की हालत है जी सिंपली। नाउ लेट अस सी व्हाट डज मोशन मीन, मोशन से क्या मुराद है। जब जब मोटरसाइकिलिस्ट इज़ ड्राइविंग, जब वो साफ ज़रा मोटरसाइकिल की ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, द ऑब्जर्वर विल नोटिस, ऑब्जर्वर कहते हैं जो उसे देख रहा है, यानी इसे जो देख रहा होगा, दैट ही इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग हिज पोजीशन, कि वो मुसलसल अपनी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, देन द ऑब्जर्वर विल से दैट द मोटरसाइकिल इज इन मोशन। आपने सिंपल ये डेफिनेशन याद करनी है जी, ये वाली सिंपल, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली आपने सिर्फ सिंपल डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। यहाँ से सिंपल डेफिनेशन है ये, बाकी मैंने आपको समझाने के लिए पढ़ाया है। डेफिनेशन क्या है, अगर कोई शय अपने इर्द गिर्द चीज़ों के लिहाज से मुसलसल अपनी जगह तब्दील कर रही हो तो उसे मोशन की हालत में कहा जाएगा। इफ़ अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स पोजीशन, कंटिन्यूसली मुसलसल चेंजेस इट्स पोजीशन, अपनी जगह तब्दील कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, इट इज़ सेड टू बी, उसे कहा जाएगा कि ये मोशन में है। नेक्स्ट हम थोड़ा सी बात पढ़ लेते हैं जी, कि किसी शय की रेस्ट और मोशन की हालत मुशाहिदा करने वाले के लिहाज से होती है। मिसाल के तौर पे, अच्छा ये बड़ी अहम मिसाल है जी, किसी शय की रेस्ट और मोशन की हालत, यानी कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, उसकी हालत मुशाहिदा करने वाले के लिहाज से होती है, यानी जो चीज़ जो मुशाहिदा कर रहा है, जो देख रहा है। मिसाल के तौर पर चलती ट्रेन के एक डब्बे में खड़ा शख्स, अब चलती ट्रेन है जी, ट्रेन चल रही है, कि एक डब्बे में खड़ा शख्स डब्बे में मौजूद दूसरे मुसाफिरों के लिहाज से रेस्ट की हालत में होगा। साफ ज़ाहिर है जी, ट्रेन चल रही है, लेकिन उसमें जितने भी मुसाफिर बैठे हैं, मिसाल के तौर पे एक मुसाफिर पहली सीट पे बैठा है, एक आखिरी पे बैठा है, तो पहली सीट पे बैठा जो मुसाफिर है ट्रेन के अंदर, वो ट्रेन के अंदर जो बैठा दूसरे मुसाफिरों के लिहाज से रेस्ट में है। लेकिन जो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कोई शख्स है, बाहर कोई शख्स जो कोई बाहर खड़ा है और ट्रेन मूव कर रही है, तो ट्रेन के अंदर जितने भी लोग हैं वो मोशन में हैं, वो जो बाहर खड़ा है। यही बात यहाँ पे बताई गई है, इसे देख लीजिएगा, बड़ी ही सिंपल सी कॉमन सी एग्जांपल हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं की गई कि जिसके अंदर आपको बात समझ ना आ सके। वेरी वेरी इजी है जी। नेक्स्ट आप आइएगा जी सारे बच्चे, मोशन की इकसाम जी, ये बड़ा अहम टॉपिक है। यहाँ से पेपर में कौन कौन से सवाल बन सकते हैं
मैंने वीडियो के अंदर आपको दिखाया है, अब भी आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। जी, मोशन की अक़साम, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की मोशन देखते हैं। हाँ जी, कौन कौन सी है? एक रेलगाड़ी करीबन सीधी लाइन में चलती है। अब रेलगाड़ी है वो सीधी लाइन में चलती है, यानी जैसे ये आ रही है, ये सीधी लाइन में। एक जो पंखा है, पंखे के पर है, अपने महवर के गिर्द घूमते हैं। साहब ज़ाहिर जी, पंखा जो है वो अपने महवर के गिर्द ऐसे घूमे, ये उसका महवर है पंखे का, और इसके गिर्द ऐसे ऐसे करके घूमेगा। एक झूला अपनी जगह से आगे पीछे झूलता है। अब झूला जो है वो फिर आपको पता ही है, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। आमतौर पर अजसाम की मोशन को 3 इकसाम में तकसीम, हाँ जी, कितनी इकसाम है? 3। ये MCQs पूछा जा सकता है। सिंपली यही बातें यहाँ पे लिखी है। वी ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की मुख्तलिफ जो अकसाम हैं इन आवर डेली लाइफ, डेली लाइफ में हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अ ट्रेन मूव्स ऑलमोस्ट, एक ट्रेन जो है ऑलमोस्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, यानी पंखे के जो पर होते हैं, रोटेट, घूमते हैं अबाउट एन एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द। इसी तरह से अ स्विंग, यानी कि झूला जो है जो पार्कों के अंदर लगा हुआ था है। वाइब्रेट, वाइब्रेट का मतलब है झूलता है आगे पीछे, यानी ये इसकी अकसाम है। इसकी 3 मेन इकसाम हैं, 3 टाइप्स ऑफ मोशन: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। आइए अब सीखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। इफ़ द मोशन ऑफ अ बॉडी, अगर किसी जिस्म की एक बॉडी है उसकी मोशन जो है इज सच डैट, इस तरह से हो, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, के जिस्म का हर पार्टिकल मूव्स यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन, एक ही सिमत में। यूनिफॉर्मली का मतलब है एक जैसा, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही सिमत में। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। क्या मतलब हुआ? इस ट्रेन के 10 से 12 डब्बे होंगे, 10 से 12 डब्बे होंगे। अगर फर्स्ट जो बॉक्स है, ये पहला डब्बा जो है, आपने ट्रेन देखी है, अगर ये सीधा मूव कर रहा है तो इससे जो पीछे वाला है वो भी इसके पीछे यूनिफॉर्मली बिल्कुल वैसे ही इन द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सेम सिमत में, यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन, वैसे ही वो मूव करेगा। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ अ ट्रेन और अ कार इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। अब कार की सूरत में अगर 2 आगे वाले टायर जो हैं वो आगे मूव कर रहे हैं तो उसके सेम पीछे उसका पिछला हिस्सा जो कार का है वो मूव करेगा। तो यही बात यहाँ पे, अगर किसी जिस्म की मोशन इस तरह हो कि हर ज़र्रा बिल्कुल एक जैसी हरकत करे तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे रेलगाड़ी या फिर कार की मोशन। नेक्स्ट है जी आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन की भी आगे 3 तरह की होती है। ये बातें आपने याद रखनी है। ट्रांसलेटरी मोशन की अकसाम लिखें, या ट्रांसलेटरी मोशन कितने तरह की होती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन 3 टाइप्स की होती है, कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। हाँ जी, फर्स्ट क्या है? लीनियर मोशन। लीनियर, अगर कोई जिस्म सीधी लाइन में हरकत करता है, बस आपने इतनी बात याद करनी, सीधी लाइन में हरकत करे तो उसे लीनियर मोशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आज़ादाना गिरता हुआ जिस्म, एक जिस्म जब नीचे गिरता है ऐसे करके आज़ादाना, वो सीधी लाइन में हरकत करता है। यानी ये अगर जिस्म नीचे गिर रहा है, ये बाल है, ये नीचे गिरेगी, ये सीधी आज़ादाना, ये सीधी लाइन में हरकत है। इफ़ द बॉडी, अगर एक जिस्म मूव्स, हरकत करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी ये बात आप याद रखें, इट इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन। अंग्रेज़ी में स्ट्रेट लाइन, उर्दू में सीधी लाइन। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक आज़ादाना गिरता हुआ जिस्म, इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। ये लीनियर मोशन की बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि आज़ादाना जिस्म गिर रहा है, कोई भी गिर रहा है। नेक्स्ट जी आपके पास रैंडम मोशन। हाँ जी, हम ट्रांसलेटरी मोशन की दूसरी टाइप रैंडम मोशन। अगर कोई जिस्म बेतरतीब अंदाज में हरकत करे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो उसे हम कहेंगे बेतरतीब अंदाज में, यानी रैंडम। उसे रैंडम मोशन, शहद की मक्खी ही देख लें आप, ये दिखाई गई है आपकी बुक के अंदर। तस्वीरें लाजमी देखा करें भाई, याद रह जाती हैं चीज़ें। इफ़ द बॉडी मूव्स अलोंग इर्रेगुलर, इर्रेगुलर का मतलब बेतरतीब। कहते नहीं कि तुम इर्रेगुलर स्टूडेंट हो, इर्रेगुलर से मुराद होता है कि कभी छुट्टी कर लेते हो, कभी आते नहीं, आते हो तो ब्रेक टाइम आते हो तो बाहर क्लास से रहते हो। इर्रेगुलर का मतलब है जो रेगुलर नहीं होता। इफ़ द बॉडी मूव्स अलोंग एन इर्रेगुलर पाथ, द मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। सिंपल, आपने यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन में हो तो लीनियर मोशन, इर्रेगुलर पाथ हो तो रैंडम मोशन, यानी तो बेतरतीब अंदाज है तो रैंडम मोशन, सीधी लाइन है तो लीनियर मोशन, हर ज़र्रा बिल्कुल एक जैसी हरकत करे ट्रांसलेटरी मोशन। सिंपल छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखें, रट्टा ना लगाएं। हमारे स्टूडेंट अक्सर रट्टा लगा रहे होते हैं, मैंने देखा है
अगर कोई सीधी लाइन में हरकत करे, अगर कोई सीधी लाइन में हरकत करे, अगर कुछ ऐसे करके याद करते हैं, या फिर इफ़ द बॉडी मूव्स, इफ़ द बॉडी मूव्स, इफ़ द बॉडी मूव्स अलोंग, इफ़ द, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। आप जहन को फ्री करके पढ़ें, जहन को साफ़ करके पढ़ें, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आगे सर्कुलर मोशन जी, ये सर्कुलर सर्कल से लफ्ज़ निकला है, इसका मतलब है दायरे के अंदर। कोई जिस्म दायरे में हरकत करे तो उसे सर्कुलर मोशन। अब ये आम बात है, द मोशन ऑफ बॉडी अलोंग अ सर्कल, यानी दायरे में हरकत, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है, अगर किसी डोरी के एक सिरे पर बंधे गेंद को घुमाएं तो एक दायरे में हरकत करेगा। अब ये आम बात है, अब गेंद को जब यहाँ पे बांध के आप घुमाएंगे तो वो बिल्कुल करेगा फेरस वहील की हरकत। फेरस वहील ये वाला है जी, ये आप चेक कर सकते हैं, ये जो झूला होता है ये सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है। अब फेरस वहील इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। अच्छा, याद रहे यहाँ से MCQ जो दे सकता है कि फेरस वहील जो है इज़ एन एग्जाम्पल, ये मिसाल है, नीचे ऑप्शन दे देगा लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, तो फेरस वहील हमेशा सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है। छोटी छोटी चीज़ें याद करें, यकीन करें आपके नंबर 100% नंबर होंगे। अगर 60 नंबर का पेपर है तो आपके 60 नंबर आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जी रोटेटरी मोशन है। अगर किसी जिस्म का हर ज़र्रा एक नुक्ता या एक एक्सिस के गिर्द घूमे, जैसे ये पंखा है, ये एक्सिस है, तो इसके गिर्द, ये एक्सिस है, ये महवर है, इसके गिर्द अगर कोई घूम रहा है कोई चीज़, तो इसे हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। अगर किसी जिस्म क्या है, कोई पंखा हो सकता है, का हर ज़र्रा यानी कि उसके जो तमाम ब्लेड्स हैं, 3 जो पर हैं, एक नुक्ता या एक्सिस के गिर्द घूमें तो उस जिस्म की मोशन रोटेटरी मोशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक मशीन या वाशिंग मशीन, ड्रायर। इलेक्ट्रिक मशीन या घर में वाशिंग मशीनें होती हैं, आप कभी घर में हमारी जो माएँ बहनें कपड़े जब धो रही होती हैं तो आप वहाँ पे चेक करें, वहाँ पे इलेक्ट्रिक मशीन्स और मशीन ड्रायर वो ऐसे घूम रहा होता है बीच में ऐसे करके। लट्टू की मोशन भी रोटेटरी मोशन है। लट्टू आपने वो फेंका होगा कभी, उसकी मोशन भी रोटेटरी मोशन ही होती है। यकीनन आप बात तो समझ रहे होंगे, सिंपल है बड़ा जी, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस इन होल ऑफ दिस, बड़ा ही इजी है। अगर आप इसे तैयार करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप यकीन करें वीडियो के साथ ही आपको याद हो जाएगा अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो। इसी तरह ये, अब बस ये चीज़ें याद रखें, वाशिंग मशीन की जो है रोटेटरी मोशन होती है, इलेक्ट्रिक मशीन की भी, लट्टू की भी। सिंपली यहाँ पे इफ़ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है, वो एक्सिस होता है, यानी ये वाला, ये एक्सिस, इसके गिर्द अगर घूम रहा है, द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन एंड द ड्रम ऑफ आ वाशिंग मशीन। यानी ये MCQs पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फ़ैन के जो मोशन है वो कौन सी है, रोटेटरी है। ड्रम वाशिंग मशीन की, ड्रायर का, ये भी। द मोशन ऑफ अ टॉप का मतलब लट्टू होता है। अब आप देख लें, लट्टू को अंग्रेज़ी में टॉप कहा जाता है क्योंकि उसका टॉप हिस्सा हमें नज़र आता है। नेक्स्ट जी, आखिरी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। अगर कोई जिस्म अपनी रेस्ट पोजीशन के आगे पीछे अपनी हरकत को बार बार दोहराए, जैसे ये झूला लगा हुआ है, झूला आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी झूले पे ये बच्चा बैठा हुआ है, आगे पीछे बार बार। अगर कोई जिस्म अपनी रेस्ट पोजीशन के आगे, रेस्ट पोजीशन ये है जहाँ पे वो सुकून की हालत में, ये रेस्ट पोजीशन है। अब ये रेस्ट पोजीशन के आगे पीछे बार बार अगर हरकत दोहराए तो ऐसी हरकत वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। चिल्ड्रन पार्क के किसी झूले की हरकत वाइब्रेटरी मोशन है जी। यही बात यहाँ पे की गई है, व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स टू एंड फ्रो मोशन, जब एक बॉडी टू एंड फ्रो, टू का मतलब है आगे, फ्रो का मतलब, टू का मतलब आगे, फ्रो का मतलब पीछे, मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स पोजीशन कौन सी है, वही जो रेस्ट यहाँ पे था, इसके गिर्द बार बार मूव करेगा तो उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। द मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। द मोशन ऑफ अ स्विंग इन अ चिल्ड्रन पार्क इज़ अ वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, ये याद रहे, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ये शॉर्ट भी आ सकते हैं। वो ये कह सकता है रैंडम मोशन और लीनियर मोशन की आप डेफिनेशन करें, या फिर रेस्ट या उसकी मोशन की डेफिनेशन करें। अलबत्ता पेपर जो पास्ट हैं, लाहौर बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, इसी तरह से बहावलपुर बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, DG खां बोर्ड है, ये तमाम मैंने पेपर आपको शेयर किए हैं यहाँ पर, जो इसमें से आ सकता है, ताकि आपकी अपनी अच्छी तैयारी हो सके। वीडियो देखते रहें, वीडियो को शेयर करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि यही वो टूल्स हैं जिसके ज़रिए आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच।